नमस्कार, रियल गट्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, आपने अल जजीरा जो इंटरनेशनल मीडिया नेटवर्क है उसका नाम सुना होगा। जी हाँ, वही अल जजीरा है जो कतर बेस्ड एक मीडिया नेटवर्क है। कतर का जो दोहा सिटी है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। आज यानी कल इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक पोस्ट किया था। 1 अप्रैल का बात है ये। उन्होंने कहा था कि इजराइल ने अल जजीरा जो मीडिया नेटवर्क है इसको इजराइल में बैन कर दिया है। इजराइल गवर्नमेंट ने एक लॉ प्रमोट किया है जिसके अनुसार ये चैनल आगे इजराइल में कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इनका जो कारोबार है इजराइल में बंद हो गया। हालांकि मीडिया जो होता है दुनिया में हर किसी कोने में ये स्वतंत्र होता है, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर अगर आप आतंकवादियों को सपोर्ट करोगे तो वो स्वतंत्रता नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा अल जजीरा का काफी ऐसा कारोबार है जो भारत सरकार का अगेंस्ट में भी ये खबर छापते हैं, अपना एक एजेंडा बना के चलते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अल जजीरा का जो कनेक्शन है ये जो गाजा आतंकवादी संगठन हमास के साथ है, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल का ऊपर अटैक किया था। दुनिया ने भली भांति देखा है जिस क्रूरता से हमास ने इजराइल का लगभग 13 या 1400 लोगों को मार दिया था। और इसको ये जो अल जजीरा मीडिया नेटवर्क है कहीं ना कहीं हमास को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अल जजीरा नेटवर्क इजराइल में था। इजराइल का हर कोना कोना एज ए मीडिया नेटवर्क उसको मालूम होता है, तो कहीं ना कहीं वो इजराइल को अटैक करने के लिए हमास को सपोर्ट कर रहा था, जिसका परिणाम आज इजराइल सरकार ने उसका ऊपर बैन लगा दिया। देखो, वो इजराइल है, उसका बात ही अलग है। इजराइल का एक ही बात होता है, दुनिया में जो है जो नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। इजराइल अपनी देश को सबसे पहले रखते हुए अपना देश का पॉलिसी बनाते हैं। देश उसके लिए सर्वप्रथम है। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हो, इजराइल का जो पॉलिसी हो, वो वही होता है। मान लो कि ऐसा अगर एक कानून हमारा देश में लाता तो क्या होता? आप खुद ही सोचिए एक बार, क्या नहीं होता। क्या होता ये कहना गलत होगा, क्या नहीं होता। पहले हमारा जो अपोजिशन पार्टीज है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, फिर जितना एक्टिविस्ट है, जितना मीडिया चैनल है, अपना अपना एजेंडा चलाता। और आखिर में मानो कि अल जजीरा को अगर भारत में इसे बैन किया होता, भारत में अल जजीरा का जो भी ऑफिस होता वहां से सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता कि भारत सरकार ये जो कर रहा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ राइट और एक्सप्रेशन जो है हर किसी के लिए समान है। उसके बाद अल जजीरा को परमिशन दिया जाता। ना नहीं कह सकते हो मेरा ये बात आप, मैं विथ फैक्ट्स का साथ आपको समझाता हूं। क्योंकि कहा वही जाता है कि हमारा देश में जो मीडिया है हमारा डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, यानी चौथा स्तंभ। लेकिन आज का जो मीडिया का जो एक्टिविटीज है, पहले तो मीडिया चैनल हमारा देश में जितना सही है उससे बहुत ही ज्यादा है। अब ये मीडिया चैनल से ज्यादा बिजनेस ज्यादा बन गया है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, टीआरपी के लिए कुछ भी करना, कुछ भी दिखाना, ये एक फैशन बन गया आज का मीडिया में। और उसका साथ में मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसका साथ में तो हमारा देश में एक वर्ग है ही जो देश में सेकुलरिज्म का नाम पर डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो अस्त्र है इसको यूज करते हुए सुबह शाम आपको गलत एजेंडा दिखाते रहता है। इसे काफी सारा है। इसीलिए हमारा देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया था लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट में कि जो ब्रॉडकास्टिंग जो ये सिस्टम है मीडिया नेटवर्क का, उसका ऊपर सरकार कुछ रूल रेगुलेशन लाना चाहता था, यानी मीडिया को कंट्रोल करने का शायद ही ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन था। उसका ड्राफ्टिंग मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि वो आगे नहीं आ पाया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल जब भी दाखिल किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ राइट, ये बहुत बड़ा अस्त्र है हर किसी के लिए। हर कोई इसका नाम पर रो लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फ्रीडम ऑफ राइट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, तो आप ये नहीं कर सकते हो। इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है पीआईएल को। लेकिन हमारा देश में ऐसा मीडिया भी है आज का दिन में तो
एजेंडा चलाने वाला बहुत सारा है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, बहुत कुछ है। लेकिन 26/11 में मुंबई ताज में जो अटैक हो रहा था, वहां पर हमारा देश का मीडिया रिपोर्टर ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा था। वो पूरा जो लाइव टेलीकास्ट उन्होंने दिखा रहा था, साथ साथ वो आतंकवादियों को गाइड कर रहा था, जिसका नाम मैं सोशल मीडिया में नहीं ले सकता हूं, आप शायद जानते होंगे। ये हमारा देश का मीडिया का स्वतंत्रता है। हमारा देश में मीडिया को चाइना से फंडिंग मिलता है, न्यूज क्लिक, सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है, फिर भी मीडिया हमारा देश में स्वतंत्र है। हालांकि दुनिया में स्वतंत्र है, लेकिन अगर दुनिया में स्वतंत्र है तो इजराइल ने इसको बैन क्यों किया? क्योंकि इजराइल ने सोचा कि जो देश के लिए खतरा है वो देश के लिए जरूरत नहीं है, देश सर्वप्रथम है। और हमारा देश में क्या होता है, देश गया भाड़ में, कॉन्स्टिट्यूशन पहले, डेमोक्रेसी पहले, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पहले, उसके बाद देश के लिए सोचेंगे। ये वही इजराइल है जो 1948 14 मई में आजाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ था। आज इजराइल दुनिया का डेवलप कंट्री में से एक कंट्री है और हम मुश्किल से टॉप 10 कंट्री में भी नहीं है, एक्सेप्ट इकोनॉमी। लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी है भारत आज का दिन में, वो भी अभी बना है। 70-75 ईयर्स हम ऐसे ही गुजार दिए। क्यों? अगर इजराइल जैसा इतना छोटा देश इतना आगे बढ़ सकता है, उनका मानसिकता इतना हाई हो सकता है, तो हम क्यों नहीं? क्योंकि हमारा देश में काफी सारा बातें हैं। एक तो जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन्स है, इनको भी काफी सारा बातें समझना बहुत जरूरी है। और बेसिकली हमारा देश का जो पॉलिटिक्स है, जो बिजनेस पॉलिसी है, जो मीडिया है, जितना भी करप्ट है, जितना भी गलत है, जितना भी सही है, इसको सपोर्ट करने वाला जुडिशरी सिस्टम है, जिसका परिणाम हम आज भी वही का वही रहेगा। हमारा देश में वही चीज का कमी है कि हम पॉलिसी नहीं बनाते हैं। अगर पॉलिसी बनाते हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट बनाता है, अपोजिशन और उसका सपोर्ट में जितना एक्टिविस्ट, मीडिया, वो उसको रिफ्यूज करते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। जुडिशरी सिस्टम हमारा देश में ऐसा है, क्राइम करने का हमारा देश में क्या पूरा दुनिया में ही मानो बहुत सारा वे है, डिफरेंट वे लोग क्राइम करते हैं। वही क्राइम करने वाला वो व्यक्ति जब भी वहां जुडिशरी सिस्टम का पास चला जाता है या उसका ऊपर सुनवाई होता है कोर्ट में, कोर्ट कहता है कि इसका 100% एविडेंस है, हमें प्रूफ चाहिए, लाइक साइंटिफिक फॉर्मूला, तभी हम उसको सजा दे सकता है। तो क्राइम करने का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जो मर्जी कर लो आप, दिस इज द रीजन। तो हर किसी को मालूम है, एक पॉलिटिशियन को अगर जनता की टैक्स फीस वाला पैसा या जनता का पैसा हड़पना है, यानी जो करप्शन, ऑर्गेनाइजिंग करप्शन करना है, उसको ये बात भली भांति मालूम है कि भाई मैं तो आगे जब भी फंसूंगा सुनवाई तो कोर्ट में ही होगा। क्योंकि करप्शन करने वाला कोई भी व्यक्ति ना एविडेंस नहीं छोड़ता है, मुश्किल से 1 या 2, वो भी कोर्ट में प्रूव होते होते इतना टाइम लग जाएगा, तब तक या तो वो पॉलिटिशियन मर जाएगा या तो कोर्ट का हार्दिक स्टे हो जाएगा, डेट पे डेट, वो लंबा चलेगा। ये हर किसी को आज देश में मालूम है, नॉट ओनली पॉलिटिशियन, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या करप्ट माइंडेड कोई भी आदमी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको भली भांति मालूम है। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर इजराइल का बारे में ही समझाऊं, क्योंकि इजराइल से ही शुरू किया हूं, तो इजराइल का बारे में आपको बताता हूं। इजराइल एक ऐसा देश है, लैंड वाइज हमारा देश से बहुत ही छोटा है। इसका जो चारों ओर जो बाउंड्री है, जो शेयर करता है, एक साइड तो समुद्र है कंप्लीट, बाकी सारा एरिया इस्लामिक कंट्री है, लेबानन, सीरिया, जॉर्डान, इजिप्ट, और उनका साथ में गाजा और पैलेस्टाइन तो है ही। लेकिन इजराइल का इतिहास ऐसा है, इस देश को जब भी जिन्होंने अटैक किया, ये सारा जो आसपास वाला जो कंट्री है या मिडिल ईस्ट में जितना इस्लामिक धर्म का कंट्री है, हर किसी ने अटैक किया। हर बार इजराइल ने इनको पीटा, हर बार इजराइल ने इनको पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि इजराइल का जो पॉलिसी है देश के लिए परफेक्ट है। इजराइल में ऐसा पॉलिसी है, जब भी कोई व्यक्ति, मैं एग्जैक्टली टाइम यानी एज और टाइम नहीं जानता हूं, लेकिन ये कंपलसरी है इजराइल में, वो एडल्ट होता है, मेल या फीमेल कोई मायने नहीं रखता है, उसको देश का डिफेंस में जाना पड़ता है, ये कंपलसरी है।
किसी को 1 ईयर्स, किसी को 2 ईयर्स। उसके बाद आपको अगर डिफेंस में कंटिन्यू करना है कर सकते हो, नहीं करना है आप अपना मर्जी का जो भी जरिया है लाइफ स्पेंड करने के लिए आप सोच कर सकते हो। ये पॉलिसी है। इनफैक्ट रसिया में भी ऐसा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति को ये मालूम है हमें आगे लड़ना ही है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर कंट्रीज है ये सारा हमारा ऊपर 24/7 मारने के लिए सोचते रहता है। तो हमें लड़ने के लिए हमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आज भारत में भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। पाकिस्तान तो भारत के लिए वो है, देखे 24/7 हमें उसका पर निगरानी रखना पड़ता है। चाइना तो चलो फिर भी सीजनल है, कभी कभार वो उल्टा सीधा काम कर देता है, लेकिन पाकिस्तान तो ऐसा नहीं है। उसके बाद हमारा देश का अंदर एक वर्ग है जो चाइना और पाकिस्तान का सपोर्टर है। ये तो 24/7 पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरा है। इसको जब भी मौका मिलेगा तभी देश जला देगा। और इसको सपोर्ट करने वाले ये मीडिया सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टी है, एजेंडा चलाने वाला डिजिटल मीडिया है। इसीलिए भारत सरकार ने वो PIL दाखिल किया था, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ राइट का नाम पर ये रिजेक्ट कर दिया गया है। देखो एक बात तो क्लियर है, अगर आप चाहते हो कि हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत हो गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ राइट, एक्सप्रेशन का नाम लेके बहुत रोया। अब रोने का टाइम नहीं है। अब हमें खुद को बदलना है। आगे का जो दिशा है ना, ये फिक्स करना है। अगर आगे का दिशा आज आपको फिक्स करना है तो आज आपको एक पे करना है। दैट मीन्स इफ यू वांट टू चेंज फॉर टुमारो देन यू हैव टू पे अ प्राइस टुडे। ये हर किसी का मन में आज का दिन में फिक्स होना चाहिए। देश सर्वप्रथम है, उसके बाद देश बचेगा, डेमोक्रेसी बचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, फ्रीडम ऑफ राइट बचेगा, पॉलिटिशियन बचेगा, सुप्रीम कोर्ट बचेगा। हर किसी को यह सोचना पड़ेगा। आज इजराइल ने सोचा मीडिया हो या कोई भी हो, गलत कारनामा बैन कर दो। लेकिन इसीलिए मैंने कहा पॉलिटिक्स, गलत सोच, करप्ट माइंडेड, करप्शन करने वाला वो संस्था, हर किसी को ये फेथ है कि जुडिशरी सिस्टम हमें आगे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हर वो करप्शन का अगेंस्ट में 100% एविडेंस आपको नहीं मिलेगा। मैंने जो क्राइम का बारे में आपको बताया था, तो उसको वही फेथ है कि जुडिशरी सिस्टम इसमें प्रूफ नहीं कर पाएगा, डेट पे डेट दिया जाएगा। सिस्टम वही है। इसका बदलाव का जरूरत है आज, क्योंकि देश को आगे लेके जाना है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी बहुत हो गया रोना धोना। हमने देखा डेमोक्रेसी को किसने इस देश में कितना कितना प्रोटेक्ट किया, कितना कितना मारा। कॉन्स्टिट्यूशन को किसने कितना बार अमेंडमेंट किया, देश ने देखा, राइट। तो जुडिशरी को भी आगे ऐसा सोचना है कि इस देश में अगर बेहतर कुछ बनना है, क्योंकि उनका ऊपर भी काफ़ी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना। उनका जो वर्डिक्ट होता है वो फाइनल हो जाता है काफ़ी सारे केसों में, तो उसको भी सोच समझ के देना पड़ेगा। समाज का जो नेचर है उसको भी स्टडी करके देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा स्वार्थ यहाँ पर नहीं है, मेरा स्वार्थ वहाँ पर है, तो कोई फर्क नहीं है, दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो सरकार का टैक्स फीस वाला पैसा में जीता हूँ, सिक्योरिटी का बीच में जीता हूँ, देश को क्या लगता है। ऐसा सोच नहीं होगा, आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ये वर्डिक्ट दिया समाज के लिए ये हो सकता है, तो ये नहीं देना। वही था मेरा पॉइंट बेसिकली। मैंने भले इजराइल का एग्जाम्पल उठाया, लेकिन हाँ एक बात जरूर कह सकता हूँ, हमें इजराइल को फॉलो नहीं करना है, हमें भारत को ही बेहतर बनाना है, लेकिन स्टाइल जरूर इजराइल जैसा देशों से हम ले सकते हैं। वही था मेरा पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।